Good morning. Welcome to LearnNet Bache. So today we are going to have a last question in the chapter Financial Statement of a Company, in which we will discuss a question related to Statement of P&L. ठीक है, हमने बैलेंस शीट का भी कर लिया, बैलेंस शीट बनानी भी देख ली, मेजर हेड सब हेड्स भी सीख लिए. ठीक है, और अब हम सीखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको कैसे शो करना है बच्चे. सो आई एम हैविंग वन स्टेटमेंट विद मी, हम उसको सोल्यूशन देखेंगे. यू कैन सी दिस. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजनी ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ बेटे. दिस इज अ स्टेटमेंट विद अस. स्टॉक इन ट्रेड 30,000, purchase of stock in trade 96,000, other expenses 13,200. हमें मालूम है इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सब चीज़ों की मेजर हेड सब हेड्स हैं. ठीक है, तो एक्सपेंसेस में हमारे पास अदर एक्सपेंसेस का कॉलम भी हेड भी होता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर आती हैं. एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का भी होता है बच्चे. अदर इनकम हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इसका भी है. एक्सपेंसेस के अंडर फाइनेंस कॉस्ट भी एक अलग से एक्सपेंस का हेड है. टैक्स एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से. राइट बेटा. सो एडजस्टमेंट भी दी हुई है हमें एक. स्टॉक इन ट्रेड मार्च 31 2018 40,000. ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो चेंज इन इन्वेंट्री ले लेते हैं हम, वो भी हमारे पास सब हेड होता है. तो इसको हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों के पास स्टेटमेंट हो. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. सो वी हैव स्टेटमेंट ऑफ P&L. हमें मालूम है इसका फॉर्मेट. कॉलम फॉर नोट नंबर एंड अमाउंट. ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे हम. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2018. ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है हमें. Here we used to write particulars. This is for note number and this column is for amount. So very beginning we have always revenue from operations. तो हमारी स्टेटमेंट में ये हमें गिवन है 1,75,000. मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया. इसमें हम अदर इनकम अगर दी हुई हो वो ऐड कर देते हैं. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन अगेन 2,600. तो नंबर 3 पे हम क्या करते हैं बच्चे, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं. टोटल मीन्स इन दोनों का प्लस. ये क्लियर है बेटे. देन वी हैव एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में हमारे पास जो जो सब हेडिंग्स हैं हम उनको लिखेंगे. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. वैसे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, लेकिन वो नहीं दिया हुआ, हम उसको नहीं लिखेंगे. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, तो उसमें जो भी अमाउंट दी हुई है बेटे, इट इज़ गिवन 96,000. मैं आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट दिखा दूंगी. 96,000 गिवन है. सेकेंड हम करते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्री, अब हमें स्टॉक इन्वेंट्री दी हुई है, हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री करते हैं. तो कितनी कितनी अमाउंट दी हुई है बच्चे,
It is given 30,000 opening and closing it is 40,000. तो 10,000 बटे क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, नेगेटिव आ गया. चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हुए हमें क्या करना है. ओपनिंग गिवन 30, क्लोजिंग दिया हुआ 40, तो नेगेटिव आ गया 10,000. अब हमें मालूम है इसके नेक्स्ट, अगर कुछ और नहीं दिया हुआ, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए. इट इज़ गिवन 22,600. इसके बाद क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है, दैट इज़ 5,000. इसके बाद हमें दिया हुआ है बेटे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. इसके अमाउंट दी हुई है हमें 2,400. क्लियर हो रहा है बेटे. फिर हमें दिया हुआ है अदर expenses. It is also given 13,200. तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. तो कितना आ गया इसका, आप इसको करो 10,000 माइनस करना, यहाँ पे कर दिया मैंने. तो ये क्या आ गया बच्चे, टोटल एक्सपेंसेस आ गया. अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, 5th नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर 4 पे मेरे पास क्या आया था बच्चे, नंबर 3 पे आया था टोटल रेवेन्यूज, नंबर 4 पे क्या आया है टोटल एक्सपेंसेस. तो 3 माइनस 4 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. 1,77,600 माइनस 1,29,200, ये आ गया बच्चे 48,400. 6 नंबर पे मैंने क्या कर दिया, लेस टैक्स एक्सपेंसेस जो हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन, माइनस करना है. 7th नंबर पे क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इसको माइनस करके देखिए कितना आता है. So this is the result. This is how we have to make income statement, statement of P&L for the year ended 31st March 2018 as per Schedule 3 Part 1. Thank you. Have a nice day.